हेलो, वेलकम टू एडुकृपा। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का क्या है? फर्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फॉर्म्स फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फॉर्म्स। अब ये पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर अगर हम लोग सही से कर लेते हैं तो क्लास 12 का लगभग 5 चैप्टर्स कवर हो जाता है एक ही साथ। तो पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस आज हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। आज थ्योरी क्लास में पार्टनरशिप का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड चीज को जानेंगे। क्या है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो दिया हुआ है, उसके तहत जो डेफिनेशंस दिया हुआ है वो क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन persons who have agreed to share profit of business carried by all or any of them acting for all। ये क्या बोल रहा है कि वो पार्टनरशिप एक रिलेशंस को दिखा रहा है, लोगों का रिलेशंस को दिखा रहा है जो अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हो रहे हैं, और एक नहीं सबके लिए एग्री हो रहे हैं। जैसे 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर को शेयर्स मिल रहा है, उसके लिए एग्री हो रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप एक्ट का ये एक डेफिनेशंस था। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि 2 और मोर पर्संस रिक्वायर्ड, 2 और मोर पर्संस, मिनिमम 2 पर्संस रिक्वायर्ड होता है, मैक्सिमम 50 पर्संस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बताया हुआ है, ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट में यहां पर दिया हुआ है कि ये मैक्सिमम जो होगा वो 50 होगा। 100 भी हो सकता है, बट ये यहां पर 50 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करके रखा हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है यहां पर एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप कभी भी बनता है या कभी भी बनाया जाता है तो बिना एग्रीमेंट का नहीं बनाया जाता है। एग्रीमेंट होना जरूरी है और एग्रीमेंट में फुल डिटेल्स होना चाहिए सारे कंपनी का। आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग एग्रीमेंट का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होता है या बनता है तो सभी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयर्स करने के लिए या पार्टनरशिप में जो है प्रॉफिट शेयर होता है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जब भी बिजनेस या पार्टनरशिप स्टार्ट होता है तो प्रॉफिट मोटिव के लिए स्टार्ट होता है और बिजनेस के लिए स्टार्ट होता है, बिजनेस का वैल्यूज के लिए स्टार्ट किया जाता है। तो ये यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी स्टार्ट किया जाता है और प्रॉफिट मोटिव के लिए भी स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ 5 पॉइंट में क्या है? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस क्या होता है कि अगर एक बार पार्टनरशिप में आ गए तो उसका कोई सेपरेट एंटिटीज नहीं होगा। वो जो है वो पार्टनरशिप का जो कंपनी है उसके थ्रू ही जाने जाएंगे और सेपरेट कोई भी बिजनेस जो है वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बोला जाता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अब क्या क्या राइट्स होता है पार्टनर का वो हम लोग जानेंगे। पहले कुछ राइट्स यहां पर दिया हुआ है। क्या है? राइट्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद द पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। ये एकदम फैक्ट है कि सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग होगा एग्रीड रेशियो में। जो भी एग्रीमेंट में रेशियोस फिक्स किया गया है उसके अकॉर्डिंग वहां पर प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। क्या है कि कोई भी डिसीजंस लिया जा रहा है पार्टनरशिप और कंपनी में तो यहाँ पर टेक पार्ट होगा और वो उसका राइट है, कोई भी पार्टनर का राइट है वहां पर क्या बोलते हैं कंडक्ट बिजनेस, कोई भी बिजनेस का डिसीजंस लिया जा रहा है उसमें वो पार्ट ले सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यहाँ पर राइट टू बी कंसल्टेड इन मैटर ऑफ द रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। अगर कोई कंसल्टेंट का जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग पार्टनरशिप जो भी वहां मेंबर्स है उससे हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं और पार्टनर्स एक दूसरे से कंसल्ट करके ही डिसीजंस लेता है, वो उसका राइट है। नेक्स्ट है राइट टू इंस्पेक्ट हैव अ कॉपी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। हाँ, ये भी राइट है कि कोई पार्टनर अगर एक्टिव नहीं है तो वो अगर बिजनेस को इंस्पेक्ट करना चाहता है या देखना चाहता है कि हमारा बुक ऑफ अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है जा रहा है तो वो बुक ऑफ अकाउंट का एक कॉपी रख सकता है, उसके पास ये राइट है। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या बोलता है? राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हाँ, ये भी कर सकता है, पार्टनर जो है वो डिसअलाउ कर सकता है। अगर कोई कुछ चीज पे सहमति नहीं बन रहा है तो वो डिसअलाउ कर सकता है, उसके पास राइट है। अगर 4 पार्टनर्स है और 5th पार्टनर आना चाहता है और 5th पार्टनर का कुछ मेरिट डिमेरिट पसंद नहीं आ रहा है तो वो पार्टनर्स के पास राइट है डिसअलाउ करने का एडमिशन के टाइम। 6th पॉइंट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एग्रीड रेट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एग्रीड इट पेड 6% पर एनम। हाँ,
अगर कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है और वो एग्री नहीं किया गया, मतलब एग्रीमेंट में फिक्स नहीं किया गया, तो कितना रेट दिया जाएगा, वो 6% पर एनम दिया जाएगा। ये लोन पे इंटरेस्ट होता है, 6% पर एनम फिक्स होता है। यहां पर है 7, राइट टू रिटायर बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस। गिविंग का स्पेलिंग रॉन्ग है, GIVING, ओके नो प्रॉब्लम। राइट टू रिटायर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। प्रॉपर नोटिस के साथ हम लोग रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर नोटिस क्या हो गया कि बिफोर 3 मंथ्स, बिफोर 6 मंथ, इस तरह का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट के टाइम में साइन किया हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिटायरमेंट का रेजिग्नेशन लेटर भी दे सकता है और रिटायरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्लास 12 का अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई थ्योरी बनता है तो ये क्वेश्चंस बनता है पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बनाया जाता है और हमेशा ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म क्या होता है कि सब जितना जो भी फर्म हम लोग जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा पार्टनर्स, उसका नाम और फर्म का एड्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर मेंशन होना चाहिए एग्रीमेंट में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। जो भी पार्टनर्स होंगे उसका नेम्स एंड एड्रेसेस उसमें होना चाहिए, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होना चाहिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस। हाँ, पार्टनरशिप डीड में हम लोग को यह भी बताना पड़ता है कि ये कौन सा टाइप है और किस नेचर का बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है वो भी बताना होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर। हाँ, ये भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिया हुआ रहेगा कि कौन कितना पैसा लेकर के आ रहा है, कौन कितना पैसा बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है एज अ कैपिटल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई ज्यादा पैसा लेकर के आ रहा है, कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो उसमें कितना % इंटरेस्ट दिया जाएगा, कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी वहां पर मेंशन होगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। ड्राइंग्स, वो कितना ड्राइंग्स निकाल सकता है, उसका क्या लिमिटेशंस है, वो दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पैसा निकाला है तो उसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, कंपनी कितना चार्ज करेगा, वो भी वहां पर फिक्स किया हुआ रहता है पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है कि अनइक्वल है, वो देखना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में जो है वो दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट सैलरी। अगर कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है तो उसको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सैलरी कितना दिया जा रहा है वो मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, सैलरी। उसके बाद गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, कंपनी का गुडविल कब कैलकुलेट करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा, मेंशन किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट है 11th पॉइंट, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि पार्टनर ऐसे तो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करता है गवर्नमेंट कि मार्च टू अप्रैल होगा, लेकिन अप्रैल टू मार्च होगा, लेकिन यहां पर जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कंपनी का अपना अपना अकॉर्डिंग टू होता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, 15 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, तो 15 अक्टूबर नेक्स्ट ईयर उसका अकाउंटिंग ईयर लगेगा, तो वो कंपनी का पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट है 12th पॉइंट, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स। कौन सा मेथड से रिकॉर्ड किया जा रहा है, बिजनेस को रखा जा रहा है, वो भी उसमें इंक्लूड किया हुआ होना चाहिए ताकि समझने में आसानी हो किसी भी पार्टनर को। नेक्स्ट, रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट। अगर कोई रिटायरमेंट और एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या रूल्स होगा, किस चीज को फॉलो करेगा कंपनी, वो भी वहां पर मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स क्या होता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ अनबन हो गया, डिस्प्यूट्स हो गया, तो उसको सेटलमेंट किया जाएगा, और किस बेसिस पे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है पार्टनरशिप डीड में। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।